ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। पहले आपने खूब सर्प को घुसने दिया और उसके बाद विनाश की सोची। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी के साथ उनके लोकसभा चुनाव में रायबरेली से पर्चा भरने की अटकलों पर विराम लग गया। उन्होंने रायबरेली की जनता के नाम एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। पहले चुनाव से लेकर अब तक के सफर का जिक्र इस चिट्ठी में किया है। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक की सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेंगे। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते हुए आए हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी के साथ उन्होंने अब राज्यसभा में जाने को लेकर अपना दावा पेश कर दिया है। आपको बता दें, हाल ही में राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीट खाली हुई है और कांग्रेस ने इसे भरने के लिए सोनिया गांधी को आगे किया है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में काफी वक्त गुजारा है। इस दौरान उन्होंने कई लोकप्रिय भाषण भी दिए। उन्हीं में से एक भाषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये भाषण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान का है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। When we come to national security, sir, I would like to remind my friends here, especially the Home Minister, that not very long ago, ISI was believed to be behind every single incident of terrorism in our country. And 4 years ago, because of this reason, and we all wanted to know those details, 4 years ago, the Home Minister promised a white paper on ISI activities. But, Mr. Speaker, sir, I'm sorry to say that 4 years down the line, we have not seen that white paper. We would like to know where is such a paper, if at all it exists. Sir, the country will never forget the most shameful spectacle in the last few years of the then External Affairs, Shri Jaswant Singh, personally escorting 3 hardcore terrorists to Kandahar in a special plane. Now these terrorists were not in Sri Lanka or I don't know where or abroad. These terrorists were in India. They were in our jails. They were taken out of jails and they were escorted in a special aircraft to Kandahar. And what did they do from there? From there, they were sent to Pakistan. And what do they do from Pakistan? They come into India and they kill and maim our brothers and sisters, our children, our women, our soldiers and their families. Now that the lesson of Kargil have not been learned is quite now visible and evident from the outrage which took place some time ago at Hilkaka in the forest of Surankot near Jammu. Not only this, you all will know that several terrorists had a clear run over a large area of our own territory for an astonishing length of time. And I can only say here कि पहले आपने खूब सर्प को घुसने दिया और उसके बाद विनाश की सोची।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।